आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए। बेसिकली क्या है, जो ये इसको बोलते हैं हम काला पीलिया डॉक्टर साहब। ये हमारे डॉक्टर किरण जी हैं मेडिसिन के। और ये जो काला पीलिया डॉक्टर साहब हमारे रूटीन में पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग तो नशे का सेवन करते हैं, जैसे आईवी इंजेक्शन लगाते हैं, हम उनको मान लेते हैं। जैसे सपोज कुछ लोग नशे का सेवन भी नहीं करते, कईयों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, कईयों का कोई कारण नहीं मिलता हमें भी क्यों हुआ है। ये डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस बी, सी, ए ये क्या होता है? पहले तो ये लोगों को आम पता होना चाहिए क्या क्या इसके नुकसान होते हैं और कैसे होता है, ये ज़रूर बताइए सर। हाँ जी। ये जो सर जैसे बोला था, जो ये सारा हम जो कहते हैं पीलिया उसमें आता है। ये हेपेटाइटिस ए होता है, ई होता है, बी होता है, सी होता है। इसमें जो काला पीलिया में आता है, हेपेटाइटिस बी और सी काला पीलिया के अंदर आता है। और हेपेटाइटिस ए और ई जो कहता है वो उसकी फैल जाता है ये कंटामिनेटेड पानी, जैसे गंदा पानी, और जिसमें जैसे सीवेज कहता है उसकी लैट्रिन के साथ पानी मिक्स हो जाता है, उस तरीके से ये स्प्रेड हो जाता है हेपेटाइटिस ए और ई। तो इसकी क्या लक्षण क्या होता है पेशेंट को? जैसे कुछ बाहर से कुछ खाना खाया, या फिल्टर्ड पानी नहीं है, या बॉइल्ड पानी नहीं ले रहा है, टैप से पानी लिया है, तो उसके बाद पेशेंट को जैसे फीवर आना बुखार आना शुरू हो जाता है, बॉडी पेन्स, जो शरीर में सारा दर्द, घुटनों में दर्द होता है। फिर ये सब सेटल होने के बाद थोड़ा 2-3 दिन के बाद आंखों पीलापन देखना शुरू हो जाता है, पेशाब की रंग पीला ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और ये है कि ज़्यादा कलर रंग ज़्यादा हो रहा है, पीलापन। तो फिर हम जाके टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस का, फिर वो पॉजिटिव आ जाता है, लिवर का टेस्ट ख़राब हो जाती है। बट ये तो इसकी लक्षण तो ऐसा ही होता है बीमारी। ये है कि हेपेटाइटिस ए और सी, ए और ई को ये इसका क्या कहते हैं कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है, नहीं पकड़ने से, ये कि गंदा पानी और खाने से बच के रहना है। यही इसकी मेन कंट्रोल है, जिसका इलाज देखो उसका दोनों बीमारी अपने आप पीलिया होता है और अपने आप ही हटना भी शुरू हो जाता है। उसके लिए कोई स्पेशल इलाज ऐसा नहीं है। वायरल मतलब वायरल हेपेटाइटिस ए और ई का जो मैंने बोला। बट इसमें 5 से 10% लोगों को ये बीमारी जैसे लिवर फेलियर की तरफ जाता है, 5 से 10%। तो इस ऐसे इन लोगों को क्या होता है, जैसे लिवर फेल होता है उनका, जैसे होश में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, बेहोश हो जाता है, या उल्टा पुल्टा बातें, अजीब से बातें करना शुरू कर देता है। फिर लिवर में ब्लड को क्लॉट होने की चीज़ें बनती है, लिवर में एल्बुमिन बनती है, इसके शरीर में सोजिश आना शुरू हो जाता है। फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, या कि खून की उल्टी नाक से लैट्रिन में। ये जो होता है 5 से 10%, ये अगर हो गया, इसमें जो मौत होने की चांस है, जैसे लिवर फेल हो गया, जैसे लिवर बदलने का भी सिचुएशन आता है, वो बहुत ज़्यादा होता है इसमें, मान लो। सो उसके मेन चीज़ है कि बच के रहना है इनसे, इन चीज़ों से। और दूसरा जो हम काला पीलिया के बारे में बात करें, हेपेटाइटिस बी और सी, ये 3 तरीके से इसकी स्प्रेड हो जाता है। जैसे पंजाब की सिचुएशन हमने देखा, यहाँ पे इंजेक्शन की ड्रग यूज़, जो हम कहते हैं हेरोइन, कोकेन, चिट्टा, वाइट स्मैक, ये सब जो होता है, जो नीडल जो यूज होता है उसको लगाने के लिए, वो 4-5 बंदा मिलजुल के करता है। तो एक बंदा की जो इन्फेक्शन है, सेम नीडल दूसरा बंदे पे यूज़ कर रहा है, तो उसको हो जाएगा। तो ऐसे ही स्प्रेड होता है। ये तो नीडल के तरफ से हम बात कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है ब्लड ट्रांसफ्यूशन हम कर रहे हैं। आज के दिन में ये जो ब्लड बैंक में जो अवेलेबल है, काफ़ी सारे टेस्टें हो जाती है उसमें। ऑलमोस्ट 95-97% हम कहते हैं कि उसके अभी ट्रांसमिशन नहीं होता है। बट कोई भी समटाइम्स जो ब्लड होता है, टेस्ट, कोई भी टेस्ट 100% रिलायबल नहीं होता है, उसमें भी कुछ गड़बड़ आने की चांसेस है। जैसे इन्फेक्शन हो गया बट शुरुआत की फेज में टेस्ट में आता नहीं है, तो उस सिचुएशन में तो टेस्ट सारा नेगेटिव होगा, फिर हमने ब्लड लगाया, फिर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी और सी होने की चांस है। दूसरा ये कि तीसरा रास्ता है ये फैलने की, ये माँ को हेपेटाइटिस बी या सी के इन्फेक्शन है और बच्चे को हो गया, पॉसिबिलिटी है कि मदर को बच्चे को देने की पॉसिबिलिटी है। बेसिकली डॉक्टर साहब इसका विंडो पीरियड भी होता होगा। हाँ जी, हाँ जी। ये विंडो पीरियड के बारे में, ये जो मैंने बोला था, टेस्ट जो है, टेस्ट मतलब इन्फेक्शन है शरीर में बट टेस्ट नहीं पकड़ रहा, ये हम जो कहते हैं विंडो पीरियड। हाँ, बेसिकली उसमें कईयों ने ब्लड दे दिया,
क्योंकि ब्लड दे दिया उसने विंडो पीरियड में उसने ब्लड दिया तो उसमें नेगेटिव आ गया, वो ब्लड बेचारे किसी को चला गया, उसको पॉजिटिव आ जाएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट आज के दिन में जो जितना पहले हो रहा था 1990s जो उसके पहले ये रिस्क ज़्यादा होता था ना, आज के दिन में तो कम है, बट 100% नहीं कर सकते हम उसको भी नेगेटिव। तो ये कि इसमें नुकसान क्या होते हैं डॉक्टर साहब सी और बी के? हेपेटाइटिस बी और सी क्या होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में जो मैंने बोला था, वो बॉडी निकलते नहीं है ये इन्फेक्शन से, वो लिवर में रहता है इन्फेक्शन, और धीरे धीरे लिवर सेल को ख़राब करते जाता है, और जैसे शराब काफ़ी टाइम से लेके सिरोसिस जो कहता है उस स्टेज में पहुंच जाता है 10 साल 15-20 साल के ज़्यादा। और इनमें ये दोनों बीमारी में ऐसे पीलिया के साथ आता नहीं है यूजुअली। पीलिया होता है जब लिवर सेल बहुत ख़राब होके लिवर पानी भरना शुरू हो जाता है, तब उस स्टेट में पीलिया होता है इसमें, बट उस टाइम पे तो बहुत आगे गया होगा बीमारी, मतलब पहले पता नहीं चलेगा इसे, पहले पता नहीं चलेगा अनलेस आप टेस्ट कर रहे हो। कई लोगों को आदत होती है ना डॉक्टर साहब को लेके आते हैं भाई जी हमारा नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव नहीं आता ना। ये नेगेटिव के बारे में हमने बोला था, जैसे हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी के लिए अभी क्योर है, हेपेटाइटिस सी के लिए अभी 3 महीने के कोर्स हमने लिया है पूरा। अगर उसको इलाज करने की हमें इंडिकेशन है, मतलब इसको इलाज करना चाहिए करके हमें लग रहा है, तो इलाज कर लो, 3 महीने की इलाज है, वो भी दवाई सरकार भी, पंजाब सरकार में काफ़ी स्कीम्स है, फ्री है, फ्री में है दवाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है उसमें फ्री मिल जाता है, फ्री हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी का भी दवाई, जो हमने सपोज किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन पकड़ लिया, वो सबको इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, 1% बंदा जो इन्फेक्शन से बच जाता है, तो उनको इलाज करने की थोड़ा टाइम हम वेट कर सकते हैं, आगे टेस्ट करके 3 महीने 6 महीने की टेस्टें जो होती है हेपेटाइटिस की, एंटीबॉडी होती है, या ब्लड में भी हम चेक करते हैं कितना लेवल है उनकी इन्फेक्शन, बिना लेवल से इसको नहीं देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। तो वो बट ये है कि हेपेटाइटिस बी अगर क्रॉनिक स्टेट में हम जो हो गया उसकी लंबा चलेगी दवाई, तो उसमें ऐसे कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कितना टाइम के लिए हमें लेना है। जैसे हेपेटाइटिस सी में 3 महीने की दवाई है, इसमें वो फिक्स नहीं है, वो जैसे हमें बंद भी करके देखना पड़ता है कि ये तो वापस आ रहे हैं नहीं। ये इन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए हमें, ब्लड का भी बिना वजह से ब्लड भी ना लगवाया जाए। दूसरा नंबर बस नीडल का ध्यान रखना है, बिना वजह से कोई इंजेक्शन वगैरह, जो बच्चे कुछ सेवन भी करते हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा वे वो भी, वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये गलती वो ऐसी करते हुए तो उनको नीडल का जरूर ध्यान रखना चाहिए, नीडल का जरूर ध्यान है, नीडल और सिरिंज का ध्यान, नीडल सिरिंज, क्योंकि अदरवाइज आप अपने समाज को भी ख़राब कर रहे हैं, अपने आप को भी ख़राब कर रहे हैं, लोगों को भी ख़राब कर रहे हैं, उससे आगे उनकी फैमिली जुड़ी होती है। कुछ इंजेक्शन डॉक्टर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई, वैसे तो आजकल मेरे ख्याल बहुत अवॉइड, ये डॉक्टर तो नहीं यूज़ करते मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि नीडल भी इतनी महंगी नहीं है, सिरिंज भी इतनी महंगी नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली तो अब सारा कुछ नया ही यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए। जहाँ जो वर्कर काम करते हैं हॉस्पिटलों में उनको भी ध्यान रखना चाहिए। नीडल वैसे तो डिस्ट्रॉयड ही करते हैं आजकल नीडल, सारा कुछ डिस्ट्रॉय भी करते हैं, काटते भी हैं नीडल को, क्योंकि पॉपुलेशन की तरफ से वो हमारा रिकमेंडेशन है भी आप काट के नीडल को भेजो हमारे पास। सो ये हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जैसे डॉक्टर ने बताया, ये ख़त्म टेस्ट में आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको खतरा है। जैसे उनके टेस्ट डॉक्टर ने बताया भी लेवल चेक करना पड़ता है, क्वांटिटेटिव टेस्ट जैसे उसको बोलते हैं, उसमें जो बड़ा हुआ हो तभी उसका मेडिसिन दिया जाता है, अदरवाइज उसके मेडिसिन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके पॉजिटिव की टेंशन नहीं लेनी, जो हो गया है वो कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, परहेज़ रखना बहुत ज़रूरी है। आप शराब भी पी रहे हो या आप कोई और सेवन कर रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, वो खा रहे हो साथ में आपको कोई जॉन्डिस है, फिर आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। सो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। धन्यवाद।